तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बेरा भी एक दिन आ गया। सत्संग पूरा हुआ। बाबा ने कहा बच्ची तेरे ऊपर भी वारंट आया है। हम लोग रोने लगे। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, जज को समझाना, उनको बात करके कन्विंस करना। लेकिन वो लोग सुनते कहाँ हैं। कानून तो कानून, ये बातें हमको न सुनाया करो। आप लोग अभी सगीर हो और माता पिता के पास जाने का आप लोगों का कानून है। ऐसे करके उन्होंने एकदम डंडा दबाया और वो जो है वहाँ जमदूत जो खड़े रहते हैं उनके आगे लेके कार में बिठा के लेके आए। रात का समय था, रात पूरी हुई। सवेरे सवेरे आ गए हम लोग। अब उन्होंने फिर हमारे साथ क्या किया होगा क्या बताएं आपको। सूरदास की भी एक कमाई का साधन बन गया। वो घरों में आता था झाड़ फूक करने और पर करके जल पिलाना, फल खिलाना, ऐसा सब दे देते थे साधन। मैं आपको बताऊं 6 मास उन्होंने मेरे ऊपर जादू की वर्षा की। मेरे साथ जो 1-2 बहन वारन के जरिए गई वो थोड़ी कमजोर हो गई, डर गई। तो कहा इनको कम जादू लगा है, इसको ज्यादा लगा है, इसलिए इनको अलग करो उनसे। तो अलग कर दिया। अब ये समझो कि वो कोई जादू हो भी तो जादू निकले। वो अपना जादू लगाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करने लगे, लेकिन उनका कुछ भी बस चला ही नहीं। 6 मास वो हमारे ऊपर अपनी कोशिश करते रहे। किसी दिन हम शांत होकर बैठ जाते थे तो मेरे माँ को कहता था कि अब इसका असर थोड़ा कम हुआ है। और किसी दिन थोड़ा हम बोलते थे उनके साथ में तो कहता था इनको फिर जादू का असर ज़्यादा हो गया है। तो हम तो कहते तुम बहुत झूठे हो, जब मैं शांत होकर बैठती हूँ तो कम हो गया, और जब बोलती हूँ तो आप कहते हैं इनके ऊपर असर ज़्यादा हो गया है। मतलब इस प्रकार से मैंने माँ को कहा कुछ भी नहीं होना है, आपको अपने पैसे बर्बाद जितने करने भली कर लो, मुझे तो प्रभु का संग लग गया, जादू लग गया, सच्चा प्रेम का जादू। ये जादू हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। प्यार भी आसा कार भी जो आता